खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। उद्धव के निशाने पर भाजपा, ठाकरे की सोशल इंजीनियरिंग, समाजवादी दलों से किया अलायंस। यहूदी फौज उत्तरी गाजा पर बड़े हमले के लिए तैयार, सियासी फैसले का इंतजार। अब तक मरने वालों की संख्या 2300 के पार। शरद पवार का अजीत गुट पर हमला, असली रंग का किसकी जनता को पता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बोले, सत्य सामने आकर रहेगा। देखा नाजरीन, ये थी अब तक की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा है। रविवार को मुंबई के MIG क्लब में समाजवादी दलों की बैठक में उद्धव ने कहा कि अगर भाजपा गुजरात में पाकिस्तान क्रिकेटर खिलाड़ियों पर फूल बरसा सकती है तो मैं समाजवादी संगठनों से बात क्यों नहीं कर सकता। शिवसेना UBT नेता उद्धव ठाकरे ने समाजवादी संगठनों की बैठक को संबोधित करते हुआ कि समाजवादियों के साथ पुराने मतभेद मुख्य रूप से वैचारिक थे, जिन्हें लोकतंत्र के लिए सुलझाया जा सकता है। ठाकरे ने कहा कि मतभेदों के बावजूद उन्हें पता है कि शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और समाजवादी नेता संयुक्त महाराष्ट्र के लिए एक साथ आए थे और 1960 में महाराष्ट्र को एक मराठी भाषाई राज्य के रूप में मान्यता मिली। इसकी राजधानी मुंबई तय की गई। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जॉर्ज फर्नांडिस 1960 के दशक में कांग्रेस के दिग्गज SK पाटिल को हराने में कामयाब रहे थे। उन्होंने लोगों में विश्वास पैदा किया कि उद्योगपतियों के समर्थन प्राप्त नेता पाटिल को हराया जा सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी सभी साथ आ रहे हैं। इसका अर्थ राज्य व देश में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर फूल बरसा सकती है तो मैं समाजवादी पार्टियों से भी बात कर सकता हूँ। उनमें से कोई मुस्लिम हो सकता है, लेकिन वे राष्ट्रवादी है जो देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं। समाजवादी संगठनों का उद्धव के साथ आना उनकी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पिछले साल पार्टी में बड़े विभाजन के बाद शिवसेना UBT ने 2024 के चुनाव के लिए खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है। बीजेपी के खिलाफ राज्य में इंडिया के अलावा प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाले वंचित बहुजन आघाड़ी और मराठा संगठन संभाजी ब्रिगेड के साथ भी शिवसेना ने हाथ बढ़ाया है। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। इजरायली फौज की तरफ से फिजाई बमबारी से इस वक्त तक मरने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है, जबकि 9714 अफराद जख्मी हुए हैं। अहकाम का कहना है कि गाजा में इजरायली बमबारी से मरने वालों की तादाद 2300 से जायद हो गई। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर सेहत के मुताबिक इजरायली फौज की तरफ से फिजाई बमबारी से इस वक्त तक मरने वाले फलस्तीनी शहरियों की तादाद 2329 हो गई है और जबकि 9714 अफराद जख्मी हुए हैं। हमास के तरफ से इसराइल में किए गए हमलों में मरने वाले इसराइलियों की तादाद 1300 से जायद बताई जा रही है। इसराइली फौज ने यह ऐलान किया है कि वो गाजा पर ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी हमले की मंसूबेबंदी कर रही है, मगर अभी हमें ये नहीं मालूम कि ये सब कब किया जाएगा। हफ्ते की रात इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इन हमलों की तैयारी करने वाले फौजियों से मुलाकात की है। एक वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हैं और फौजियों से कह रहे हैं कि आप अगले मिशन के लिए तैयार रहिए, अभी आगे बहुत कुछ होने जा रहा है। रात भर इजरायली फौज की तरफ से गाजा पर शदीद बमबारी का सिलसिला जारी रहा। इसराइल की तरफ से लाखों फलस्तीनियों को शुमाली गाजा से निकलने का हुक्म दे दिया गया है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। आज जो लोग भाजपा के साथ है, जनता उनके साथ नहीं है।
देश के कई राज्य में भाजपा की सरकार नहीं है। पूरे देश में भाजपा विरोधी माहौल है और वह कमजोर होती जा रही है। महाराष्ट्र में विधायकों को तोड़कर सरकार बदली गई। असली रंका किसकी है यह जनता को पता है। इन शब्दों में राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने अजीत गुट पर हमला बोला है। वे रविवार को मुंबई में आयोजित पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। शरद पवार ने कहा कि कुछ पुराने साथी उन्हें दिल्ली कोर्ट में ले गए और 2 जगहों पर केस दायर किया। मैंने 2 से 3 दिन पहले अखबार में पढ़ा कि जो लोग अभी हमारे साथ काम करते थे उनमें से अलग रास्ता अपना लिया है। उन्होंने अपनी अध्यक्षता भी चुन ली है और वहीं हमारी पार्टी की ओर से अदालती कार्रवाई चल रही है। इसमें विशेषज्ञ वकील काम कर रहे हैं। जितेंद्र अवार्ड और सुप्रिया सुले सभी अदालती कार्यों में जानकारी लेने के लिए मौजूद रहते हैं। वकीलों को आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। हम जो कहते हैं वह सत्य पर आधारित है। मुझे यकीन है कि जनता के सामने सच आकर रहेगा। पवार ने कहा कि राज्य सरकार ने ठेके पर पुलिस भर्ती करने का फैसला किया है। पुलिस विभाग में सभी जातियों और महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलने चाहिए, लेकिन सरकार इस उद्देश्य को ठेस पहुंचा रही है। ठेके पर पुलिस भर्ती गलत है। एनसीपी के शरद पवार गुट ने मुंबई अध्यक्ष पद पर विधायक नवाब मलिक की जगह राखी जाधव को नियुक्त किया है। मलिक फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसने के बाद जमानत पर है। चर्चा इस बात की भी है कि उन्होंने अपना समर्थन डिप्टी सीएम अजित पवार गुट को दिया है या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख, हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।